सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की खुफिया शराइत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, किसी दूसरे मुल्क ने चाहा तो उन्हें भी मुआहदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सऊदीया के लिए मददगार होंगी। सिक्योरिटी के लिए ये ममालिक मीलों दूर किसी मुल्क पर इन्हिसार नहीं करेंगे। जो भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें हैं इस मुआहदे के पार्टनर को हासिल होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई मामलात में तावन और सलामती से मुतालिक बाहमी दिफा का स्ट्रेटजिक मुआहदा किया, जिसके तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ बैरूनी जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वर किया जाएगा। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा है। पाकिस्तान दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में भारत के मुलविस होने के मुस्तनद शवाहिद कई बार दुनिया के सामने रख चुका। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, इंडियन आर्मी समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद सियासी नज़रियात के ज़ेर असर हैं। भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसियों का ही नतीजा हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए भी आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। DGISPR ने वाज़ेह किया कि अमरीकी इनखिला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम से रोकने का फैसला। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुप्रीम कोर्ट चले गए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पांचों जजेस ने जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इनफरादी दरख्वास्तें दायर कर दी। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जस्टिस सरफराज डोगर के मुख्तलिफ इकदाम भी चैलेंज कर दिए। दरख्वास्त में कहा गया कि जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। इस्तिदा की करार दिया जाए। चीफ जस्टिस इंतजामी इख्तियारात से जजेस के अदालती इख्तियारात ख़त्म नहीं कर सकते। ATC रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक बानी PTI वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। आइंदा समाअत पर FIA, पैमरा और वजारत दाखिला के 10 गवाहान तलब कर लिए। इससे कबल से वीडियो लिंक पर समाअत शुरू हुई तो बानी PTI ने वीडियो लिंक के जरिए समाअत का बाइकआउट कर दिया। वकला ने वीडियो लिंक ट्रायल के लिए होम डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन चैलेंज करके बानी PTI को अदालत पेश करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। हुकूमत का आइंदा जायज़ा मुज़ाकरात में IMF शराइत पर रिलीफ लेने की कोशिशें। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात सितंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। टैक्स वसूली के टारगेट पूरा करने के प्लान पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को IMF से रिलीफ लेने का हुक्म दे रखा है। सिला मुतासरीन की बहाली के लिए दरकार फाइनेंशियल इक़दामात के लिए रिलीफ को लाजमी करा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली और गैस के सितंबर के बिलों पर रिलीफ की गुंजाइश निकालने का हुक्म दिया। दो हफ्तों में सैलाब मुतासिरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब के दौरान तबाह घरों की तामीर के लिए फ़ीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। जज़री मुतासरा घरों की बहाली के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपए मिलेंगे। मरियम नवाज़ की माजी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पिछली हुकूमत में नालायक और नाअहल हुक्मरान मुसल्लत किए गए। नवाज शरीफ को हटाकर नाअहल शख्सियत और निकम्मी टीम को लाया गया। पाकिस्तान के लिए रोज़ाना बुरी खबरें आती थीं। PTI के दौर में पाकिस्तान तनाज़ुली का शिकार था। दरिया सतलुज में बड़ा रेला जलालपुर की तरफ बढ़ने लगा है। सैलाब से मुल्तान सखर मोटरवे M5 शदीद मुतासिर। 5 मकामात पर टूट फूट से M5 ताहाल सफ़र के लिए बंद। मुल्तान ओशरी मोटरवे सेक्शन को भी शदीद नुकसान। तर्जुमान के मुताबिक मुल्तान से सखर जाने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते से गुजारा जा रहा है। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान और सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का जलालपुर पीरवाला का दौरा। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मोटरवे के साथ दोनों तरफ सैलाबी पानी 20 किलोमीटर तक है। पंजाब हुकूमत ने मोटरवे तोड़ने का फैसला किया तो NHA साथ है। मरीम औरंगज़ेब ने मुजफ्फरगढ़ के सैलाब ज़दा इलाकों में भी इमदादी सामान तकसीम कराया। मेड मुल्ला वाली और अजमतपुर में फ्लड रिलीफ टेंट सिटी मुकम्मल। खुश्क राशन और साफ पानी की फराहमी मुकम्मल।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से मिस्री हममनसब डॉक्टर बदर अब्दुल लतीफ़ का टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदे पर मुबारकबाद। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने माहिदे को शराकतदारी और ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने में अहम संग मील करार दिया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का खिते और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल, अमन और इस्तेहकाम, इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। कसीरुल जहती ताउन के अज़्म को दोहराया। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के मुक़द्दस ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब के साथ तारीखी मुआहदे का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को जाता है। मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार और इज़्ज़त में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 1.5 साल से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। ये मुआहदा इसका मुँह बोलता सबूत है। खलीज ताउन काउंसिल का एयर डिफेंस ताकत बढ़ाने का फैसला। खलीजी ममालिक की अफवाज के दरमियान अस्करी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाया जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स के अर्ली वार्निंग सिस्टम के क़याम पर काम तेज़ किया जाएगा। मुश्तरका फ़ज़ाई दिफाई और ऑपरेशन सेंटर्स की मशक़ें होंगी। वज़ीर दिफा के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। तमाम 6 ममालिक ने वाज़ी किया कि कतर पर हमला दरअसल तमाम GCC ममालिक पर हमला है। इसराइल के जारहाना इक़दाम ख़तरनाक और नाकाबिल कबूल है। उधर कतर का इजरायली हमले पर आलमी फ़ौजदारी अदालत से रुजू। इसराइल के खिलाफ कानूनी इक़दामात करने का मुतालबा कर दिया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की केस में वरीयत की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वरीयत दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत हुई। वकील सलमान सफदर ने दलाल दिए कि दरखास्तें पीर को मुकर्रर करें, वरना इस केस में दोबारा नहीं आऊँगा। हमारी दरखास्तें मुस्तरद कर दी, लेकिन हमारा केस तो सुन लें। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए कि पीर को तो बहुत से केसेस हैं, बरीयत का केस कब लगाना है रोस्टर देखकर बता देंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि अगर ये दरखास्त पीर को मुकर्रर नहीं हुई तो ट्रायल का फैसला आ जाएगा। दरिया सतलुज में बड़ा रेला जलालपुर की तरफ बढ़ने लगा। सैलाब से मुल्तान सखर मोटरवे M5 शदीद मुतासिर। 5 मकामात पर टूट फूट से M5 ताहाल सफर के लिए बंद। मुल्तान उच्च शरीफ मोटरवे सेक्शन को भी शदीद नुकसान। तर्जुमान के मुताबिक मुल्तान से सखर जाने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते से गुजारा जा रहा है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अलीम खान और सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का जलालपुर पीरवाला का दौरा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मोटरवे के साथ दोनों तरफ सैलाबी पानी 20 किलोमीटर तक है। पंजाब हुकूमत ने मोटरवे तोड़ने का फैसला किया तो NHA के साथ है। मरियम औरंगजेब ने मुजफ्फरगढ़ के सैलाबज़दा इलाकों में भी इमदादी सामान तकसीम कराया। बेट मलावाली और अजमतपुर में फ्लड रिलीफ टेंट्स, सिटी मुकम्मल खुश्क राशन और साफ पानी के फराहम किया गया। सैलाब सिंध हुकूमत का इम्तिहान लेने आ पहुंचा। गुड्डू और सखर बैराज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बड़ा सैलाबी रेला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। मुख्तलिफ बचाव बंदों के 44 मकामात इंतहाई हसास करार। पंजाब में सैलाब मुतासिरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियाँ कायम। इजलास की ज़ेर सदारत के दौरान मरीम नवाज की मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीक़ाकार वज़े करने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। कहा, सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद अवलिन तरजीह है। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फार्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम कर दिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज सरगोदा जाएंगी। वज़ीर आला इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह करेंगी। सरगोदा में रोड्स पर माहौल दोस्त 33 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सैलाब सिंध हुकूमत का इम्तिहान लेने आ चुका। गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़ा सैलाबी रेला अब कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। मुख्तलिफ बचाव बंदों के 44 मकामात इंतहाई हसास करार। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत घोटकी कुंदकोट पुल मनसूबे पर जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि दरियाए सिंध पर घोटकी कुंदकोट पुल ज़ेर तामीर है। ये दरियाए सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। सिंध पंजाब और सिंध बलोचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त आसान होगी।
इसराइली फौज की गजा सिटी पर वहशियाना बमबारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद शेख रिजवान और तल अल हवा के इलाकों में दर्जनों इमारतें तबाह। इसराइली फौज ने गजा सिटी के मशरकी मज़ाफ़ात में मुकम्मल कब्जा कर लिया। गजा सिटी के मगरबी इलाकों में भी ज़मीनी ऑपरेशन शुरू। हमास के साथ झड़पों में इसराइली मेजर समेत 4 फौजी हलाक। गजा में भूख से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए, मजमूई तादाद 435 हो गई। दूसरी तरफ इसराइल के जनूबी लबनान पर फ़ज़ाई हमले। सियोनी फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह के फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए। उधर उर्दन के सरहदी क्रॉसिंग पर फायरिंग से 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज के मुताबिक उर्दन से आने वाले हमलावर ने ट्रक से उतरकर फायरिंग की। हमलावर को मौके पर मार दिया गया। उर्दन की सरहदी क्रॉसिंग आर्जी तौर पर बंद। इसराइल में सैकड़ों अफराद का गजा में जंग बंदी के लिए मुजाहरा। हैफा स्क्वायर में मुजाहिरीन का बर्तन बजाकर गजा में भूख और तबाही के खिलाफ एहतजाज। गजा सिटी में ज़मीनी ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा कहा। गजा में जंग ख़त्म करके कैदियों को रिहा कराया जाए। दूसरी तरफ स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद का गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। बार्सिलोना, वेलेंशिया और दारुल-हुकूमत मैड्रिड में एहतजाजी रैलियाँ। इसराइल के खिलाफ नारे, गजा जाने वाली आलमी फ्लोटेला के लिए हिमायत का इजहार। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमरीकी सदर के बाद इसराइली वज़ीर ख़जाना ने भी गजा पर कब्जे का मंसूबा पेश कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि गजा को मुनाफा बख्श रियल स्टेट में तब्दील किया जाएगा। गजा के आपस में तकसीम से मुताल्लिक़ अमरीका से मुज़ाकरात कर रहे हैं। माहिरीन का तैयार करदा मंसूबा पहले ही ट्रंप के पास पहुँच चुका। जंग पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च की। गजा की ज़मीन फ़रोख्त करके इसी हिसाब से मुनाफा मिलना चाहिए। रूस के इलाके कामिजकार्ड में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सुनामी वार्निंग जारी करके वापस ले ली गई। अलास्का के मगरबी जज़ायर में सुनामी एडवाइजरी बरकरार। साहली इलाकों के मकीनों को मुमकिना खतरे का इंतबाह। शिमाली कोरिया ने खुदकुश और जासूस ड्रोन्स का कामयाब तजुर्बा कर लिया। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ने ड्रोन्स के टेस्ट की निगरानी की। फ़ौज को मसनूई ज़हानत के ज़रिए ड्रोन्स की सलाहियतें बढ़ाने की हिदायत।